हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएस मैथ्स क्लासेस। आज हम सीखेंगे क्लास 8 फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन प्रैक्टिस सेट 6.2। ओके फ्रेंड्स, तो फैक्टर्स ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब के क्या फैक्टर आएंगे वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब इसका आंसर मालूम होना चाहिए। ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का आंसर क्या है आपका? ए क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वेयर बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है। ये हमने ए प्लस बी क्यूब से ये निकाला है, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। अभी आप इसको इस तरह से लिख दीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ओके फ्रेंड्स, तो ये वापस लिख दीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अभी इसमें से आप 3ab कॉमन निकालिए। 3ab कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा? a²। अंदर बचा आपका a, ओनली a। ओके, a इसमें और इसमें प्लस b। ओके, 3ab आपने कॉमन निकाला। ओके, तो a प्लस बी का आपको अभी क्या चाहिए? फैक्टर्स ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए, तो ये चाहिए आपको। तो ये सिर्फ आप ये लिख लीजिए, यानी ये जो प्लस टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए। तो क्या बनेगा आपका ये जो है ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। तो अगर मैं लिखता हूँ, ये सिर्फ लिखता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैंने ये जो प्लस था ये लेफ्ट हैंड साइड में लिया तो ये माइनस हो गया, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब मैंने लिख दिया इज इक्वल टू ये। अभी देखिए इसमें आपका ए प्लस बी और ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 3ab और ए प्लस बी। ओके, इसका जो क्यूब का था मैंने उसके दो पार्ट्स गिरा दिए, ए प्लस बी, ए माइनस ए प्लस बी और ए प्लस बी का स्क्वायर। अभी इसमें से आप ए प्लस बी कॉमन निकालिए। ए प्लस बी कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा? ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस, ओके, माइनस 3ab, ये बचा 3ab। ये आपने कॉमन निकाला, ए प्लस बी कॉमन निकाला। अभी उसके बाद अगर मैं ये सॉल्व करता हूँ ए प्लस बी ब्रैकेट का, तो मेरा आंसर क्या आएगा? ए प्लस बी, इसका क्या आएगा आंसर? a², ए ब्रैकेट का स्क्वायर है, a प्लस 2ab प्लस b² माइनस 3ab। ओके फ्रेंड्स, तो इसका फिर फाइनल आंसर क्या आएगा? ये प्लस 2ab है और ये माइनस 3ab है, तो इसका सब्ट्रैक्शन होगा और आपका आंसर क्या आएगा? a प्लस बी ब्रैकेट में a² माइनस, ओके, माइनस ab 3 माइनस 2 1 प्लस b²। तो ये आपका आंसर आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फैक्टर, ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट a² माइनस ए बी, a² माइनस ए बी प्लस b²। तो इसका जो फैक्टर्स है, फैक्टर्स ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फैक्टर्स क्या आ गए? ए प्लस बी, ओके, एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में a² माइनस ए बी प्लस b²। ये याद आप रखिए। आप इसका जो स्टैंडर्ड आपने फैक्टर गिराए ए क्यूब प्लस बी क्यूब के, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a² माइनस ए बी प्लस b²। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं 6.2 प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका x³
प्लस 64y³ इसके आपको फैक्टर्स गिराने हैं। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका x³ दिया है, ये करेक्ट है। उसके बाद ये 64y³ दिया है, लेकिन जो आपको सेकेंड टर्म चाहिए वो परफेक्ट क्यूब चाहिए। तो यहाँ पे 64 आपको b के लैंग्वेज में लिखना है। तो इसको क्या करेंगे हम, 64 को आप लिख लीजिए, 64 को x³ प्लस अभी 4y, अगर हम क्यूब करते हैं इसका 4 का क्यूब, यानी ये b के टर्म में आएगा आपका। ओके, तो 4 इंटू 4 आपका आया 16, 16 इंटू 4 64। ओके, तो y का क्यूब आपका 64 में आता है। तो मैंने b ये लैंग्वेज में लिखा, 4y इंटू ब्रैकेट डाल दिया, ब्रैकेट का क्यूब। तो अभी आपको ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया आपका। तो इसका आप फैक्टर गिरा सकते हैं इजीली। अभी इसमें आप फर्स्ट टर्म ये x है प्लस सेकेंड टर्म आपका 4y है। ओके, उसके बाद फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ओके, माइनस फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म का मल्टीप्लिकेशन x इंटू 4y, ओके, प्लस जो सेकेंड टर्म है उसका स्क्वायर यानी 4y का स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो अभी मैंने ये सॉल्व किया, x प्लस 4y इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस ये आया 4 का स्क्वायर आया 16y²। तो ये आपके फैक्टर, ये क्वेश्चन के फैक्टर्स आ गए, x प्लस 4y इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 4y प्लस 16y²। मैंने ये लैंग्वेज में उसको लिख दिया, 64y³ को मैंने 4y³ किया, यानी मेरे को परफेक्ट क्यूब चाहिए था, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे उसको b के लैंग्वेज में। तो मैंने ऐसा ये किया। तो ये आपका ये आंसर हो गया, x³ प्लस 64y³ का आंसर ये आपका ये है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट करते हैं सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, तो सेकेंड क्वेश्चन है आपका 125p³ प्लस q का क्यूब। आपको अभी सिर्फ ये 125 आपको ये लैंग्वेज में चाहिए, परफेक्ट जो फर्स्ट टर्म है उसका परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, क्यूब चाहिए, परफेक्ट क्यूब चाहिए। तो इसको क्या करेंगे हम, 125 को आप 125 का परफेक्ट क्यूब कब आएगा, अगर मैं 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा 125 आएगा। 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125। ओके, तो 5 में अगर 3 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा 125 आता है। यानी जो फर्स्ट टर्म है वो आपका परफेक्ट क्यूब चाहिए, तो आप इसको 5p³ कर दीजिए इंटू इंडेक्स का क्यूब। तो अभी देखिए इसके बाद आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, प्लस q का क्यूब। अभी देखिए फर्स्ट टर्म आपका 5p है, आपका क्या रूल है, फर्स्ट टर्म का एडिशन 5p ब्रैकेट में प्लस q, ओके, a प्लस b, वैसे फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का एडिशन, उसके बाद फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। तो 5p का आप स्क्वायर कर दीजिए, ये जो ब्रैकेट है ये स्क्वायर टाइप डाल दीजिए। ओके, माइनस फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का मल्टीप्लिकेशन यानी 5p इंटू q, ओके, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी q का स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं, 5p प्लस q, ब्रैकेट अभी स्मॉल कीजिए, 5p का स्क्वायर आया आपका 25p², ओके, माइनस 5p³ प्लस q का स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन का ये आंसर हो गया, 5p प्लस q इंटू ब्रैकेट 25p² माइनस 5p³ प्लस q²। तो ये सेकेंड क्वेश्चन हुआ आपका। थर्ड क्वेश्चन हम करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका है 125k³ प्लस
27m³। देखिए ये तो ऑलरेडी क्यूब में है, तो आपको सिर्फ ये जो है इनको भी आपको क्यूब के लैंग्वेज में लिखना है, यानी फर्स्ट टर्म परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। तो आप इसको क्या कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे आप 5 का क्यूब, यानी 5k ब्रैकेट का क्यूब। ओके ओके, उसके बाद 27 कब आएगा आपका क्यूब, यानी क्या चीज़ आप कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। अगर मैं 3 इंटू 3 करता हूँ, 3 इंटू 3 9 आ गया, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। तो मैं 3 जो है 3 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो 27 आएगा। तो मैं क्या करूँगा, प्लस इसको कैसे लिखूँगा, 3m का क्यूब। तो मेरा फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म परफेक्ट क्यूब में लिख दिया मैंने। तो मैं अप्लाई करूँगा ये फार्मूला। ये फार्मूला क्या कहता है कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म ऐड करना है आपको, कर दिया। उसके बाद ब्रैकेट आप स्क्वायर डाल दीजिए, स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 5k का स्क्वायर माइनस ये याद रखिए, ये फार्मूला में अगर यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब रहेगा, फर्स्ट टर्म तो a प्लस बी रहेगा, उसके बाद a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये याद रखिए, प्लस में माइनस आ गया है। ओके, तो यहाँ पे फिर अभी क्या करना है आपको, दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन, माइनस 5k इंटू 3m प्लस 3m का ब्रैकेट का स्क्वायर, फिर उसके बाद स्क्वायर का ये ब्रैकेट कर दीजिए। अभी देखिए फिर आपका क्या आएगा, 5k प्लस 3m। ओके, अभी इसका 5k का स्क्वायर कितना आएगा, 25k स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 15km प्लस 3 का स्क्वायर 9m स्क्वायर। बस ये आपका आंसर, ये क्वेश्चन का ये आंसर है। जो आंसर आता है उसको आप हमेशा एक स्क्वायर डालिए, स्क्वायर बना के रख दीजिए, क्योंकि टीचर को एग्जैक्ट वो ढूंढने में आसान होता है और वो परफेक्ट आपको मार्क्स देगी। तो स्क्वायर एक बॉक्स बना दीजिए आंसर में, ठीक है। तो ये 5k प्लस 3m 25k स्क्वायर माइनस 15km प्लस 9m स्क्वायर, ये आपके इसके फैक्टर्स है। ओके फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन हो गया, अभी फोर्थ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फोर्थ वाला क्वेश्चन है आपका 2l क्यूब प्लस 432m क्यूब। अभी आपको फर्स्ट जो टर्म है आपका परफेक्ट क्यूब होना चाहिए, सेकेंड टर्म भी आपका परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे तो अभी 2 प्रॉब्लम कर रहा है आपको फर्स्ट टर्म में, तो आप वो 2 को ये दोनों टर्म से कॉमन निकालिए। तो कैसे कॉमन निकालेंगे, तो मैं दोनों टर्म से ये 2 कॉमन निकाला तो 2 आएगा मेरा 2l क्यूब। ओके, प्लस अभी 432 से कॉमन निकाला, यानी मैंने डिवाइड किया उसको, 2 से डिवाइड किया। ओके, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ओके 3 आया। ये सिंपल डिवीजन है आपका 432। ओके, 2 2 ज़ा 4, 0 ऊपर से 3 गिर गया। ओके, 2 1 ज़ा 2, 3 माइनस 2 1, ऊपर से 2 आया। अभी 12, 2 6 ज़ा 12। ओके, तो ये आपका आंसर आया 216 m का क्यूब। ओके फ्रेंड्स, 216 m का क्यूब। तो अभी आपको जो सेकेंड टर्म है आपका वो भी आपको परफेक्ट, अभी फर्स्ट टर्म आपने परफेक्ट l क्यूब आ गया, अभी ये जो टर्म है ये भी आपका परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। तो 216 परफेक्ट क्यूब यानी कौन सा टर्म रहेगा, वो 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद 216 आएगा। तो अभी ये देखिए लास्ट जो डिजिट है आपका 6 है, तो लास्ट डिजिट 6 है, यानी कब आएगा 6 लास्ट डिजिट, 6 इंटू 6 36। ओके, 6 इंटू 6 36 को अगर मैं वापस 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होता है देखेंगे, 6 इंटू 6 36, 6 3 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 3 21। ओके, तो ये मेरा आ गया, यानी मैं अगर 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा 216 आता है।
तो ऐसा आप जजमेंट कीजिए, जो लास्ट डिजिट है वो हिसाब से आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए। अगर 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 आपका 216 आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये ट्रिक, ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए, लास्ट डिजिट से आप पहचान लीजिए कि आपको क्या मल्टीप्लाई करके वो आंसर आएगा। तो इसको मैंने फिर ऐसा लिख दिया, एल क्यूब प्लस, अभी 6 का मैंने क्या किया, 6m क्यूब। ओके, 6m क्यूब, तब मेरा 216m क्यूब आता है। तो अभी मेरे को ये जो आपको फैक्टर्स, आपने a क्यूब प्लस b क्यूब का जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो आपको मालूम है, तो 2 को आप वैसे ही बाहर रख दीजिए उसको, और ये स्क्वायर ब्रैकेट डाल दीजिए। तो फर्स्ट आप इसका क्या लिखेंगे, l प्लस 6m, ओके, इंटू ब्रैकेट l का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, माइनस दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6m इंटू एल, प्लस जो सेकेंड ब्रैकेट है उसका आपको स्क्वायर लिखना है। ओके, ये एक ब्रैकेट, ये एक, तो यहाँ पे अभी इसको भी आप स्क्वायर ब्रैकेट डाल सकते हैं, ये। ओके, और अभी स्क्वायर ये निकाल दीजिए आप, 2l प्लस 6m, इसका आंसर आया l स्क्वायर माइनस 6ml प्लस 36m स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो अभी ये सिर्फ 2, इसको पूरे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये स्क्वायर ब्रैकेट आप निकाल सकते हैं, 2 लिख दीजिए, l इंटू एल प्लस 6m इंटू ब्रैकेट l स्क्वायर माइनस 6ml प्लस 36m स्क्वायर। तो ये आपके ये क्वेश्चन के, फोर्थ क्वेश्चन के ये फैक्टर्स आ गए फ्रेंड्स। तो ये फोर्थ वाला हो गया। देखिए मैंने क्या किया, 2 को कॉमन निकाला, क्योंकि मुझे फर्स्ट टर्म परफेक्ट क्यूब होना चाहिए था, तो मैंने फर्स्ट टर्म को परफेक्ट क्यूब किया। उसके बाद 216 आया, 216 को मैंने कैसे लिख दिया, 6m क्यूब के लैंग्वेज में लिख दिया, 6m, क्योंकि 6 अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तब मेरा 216 आता है। तो ये मेरे को सेकेंड जो टर्म था वो परफेक्ट बी क्यूब के लैंग्वेज में चाहिए था, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिख दिया, 6m ब्रैकेट का क्यूब। उसके बाद मेरा जो स्टैंडर्ड फार्मूला था उसमें मैंने ये डाल दिया, उसको तो सॉल्व किया, तो ये आपका आंसर आया। ओके फ्रेंड्स, तो फोर्थ वाला हो गया, अभी फिफ्थ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अभी देखिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन आपका 24a क्यूब प्लस 81b क्यूब। अभी देखिए ये जो अपने को अपना रूल क्या कहता है कि फर्स्ट टर्म जो है परफेक्ट क्यूब होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 24 आपको परेशान कर रहा है और 81 भी परेशान कर रहा है। तो अगर मैं इन दोनों में से कॉमन क्या निकालूँ, तो अगर मैं इन दोनों में से 2 तो नहीं निकाल सकता हूँ, क्योंकि 2 से फर्स्ट टर्म से तो 2 निकल आ जाएगा, लेकिन सेकेंड टर्म से नहीं आएगा 2, क्योंकि 81 है, ये ऑड नंबर है, और 2 इवन है, ये इससे सिर्फ 2 निकाल सकता हूँ, इसमें से नहीं 2 निकालूंगा। तो 3, अगर मैं 3 से ट्राई करता हूँ, 3 इन दोनों टर्म से कॉमन निकालता हूँ, तो क्या होगा, मैं 24 को 3 से डिवाइड करूँगा, 3 8 जा 24, और 81 को 3 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, ओके। तो अगर मैं 3 से इसको डिवाइड करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 27। ओके फ्रेंड, तो 3 मैंने इन दोनों में से मेरा 3 कॉमन मैं निकाल सकता हूँ इजीली। तो मैं अगर 3 कॉमन निकाला, बाहर निकाला, तो अंदर क्या बचा, 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब। ओके, ये मेरा आंसर आया, 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब, 3 कॉमन निकाला। लेकिन अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए फर्स्ट टर्म जो है वो परफेक्ट क्यूब चाहिए, यानी 8 वाला बंदा नहीं चाहिए, ये उनका ब्रैकेट का क्यूब चाहिए, फर्स्ट टर्म का क्यूब। तो मैं इसको क्या करूँगा, 3 8 को कैसे लिखूँगा, 2a का क्यूब, यानी जो फर्स्ट टर्म का क्यूब आ गया, फर्स्ट टर्म का क्यूब। ओके, अभी ये अगर क्यूब करता हूँ तो मेरा आंसर 8a क्यूब आएगा। 2 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 8 आएगा। 2 इंटू 2 4,
4 इंटू 2 8। ओके, तो इसलिए मैंने 2a का क्यूब लिखा, क्योंकि आपको फैक्टर्स कैसे, फर्स्ट टर्म का क्यूब चाहिए, तो फर्स्ट टर्म का मैंने फिर क्यूब आ गया। उसके बाद प्लस अभी 27 कब आएगा, 27 यानी क्यूब, परफेक्ट क्यूब। अगर मैं 3 इंटू 3 9 करता हूँ, 9 इंटू 3 27, यानी 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद 27 आएगा, यानी 3b का क्यूब। ओके, यानी फर्स्ट टर्म का भी मेरे को क्यूब मिल गया, सेकेंड टर्म का भी क्यूब। ये अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखा हमने। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज़ करना है। ओके, 3 आप बाहर ही रख दीजिए, 3 को हाथ मत लगाइए, वैसे रख दीजिए। उसके बाद स्क्वायर टाइप का आप ब्रैकेट डाल दीजिए, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म ऐड करना है आपको, यानी 2a प्लस 3b। ओके, ख़त्म। उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करना है, यानी 2a का स्क्वायर। ओके, माइनस, ये माइनस साइन याद रखिए, माइनस 2 फर्स्ट टर्म और जो सेकेंड टर्म है उनका मल्टीप्लिकेशन, प्लस 3b का स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, अभी देखिए 2a प्लस 3b। ओके, अभी इसमें क्या कीजिए, आप स्क्वायर कीजिए इसको, 4a स्क्वायर माइनस 2a इंटू 3 6ab प्लस 9b स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका आंसर है। और आप ये अभी जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको निकाल सकते हैं, तो निकाल दीजिए उसको, स्क्वायर ब्रैकेट को, और 3 से डायरेक्टली ऐसे लिख दीजिए, 2a प्लस 3b, ओके, 4a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 9b स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया 24a क्यूब प्लस 81b क्यूब का। ये इजीली आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, फिफ्थ वाला हो गया, अभी 6 करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो 6 वाला क्वेश्चन आपका y क्यूब प्लस 1/8 y क्यूब। तो 1 आया तो आप डरिए मत, इजीली सॉल्व करेंगे। इसको क्या करेंगे, y क्यूब प्लस 1/2y का ब्रैकेट का क्यूब लिख दीजिए सीधा। तो 8 कब आएगा, यानी 2 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 8 आएगा, 2 इंटू 2। ओके फ्रेंड्स, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। तो ये आपका मैंने कैसे लिखा, 2y का क्यूब। तो b आपका सिर्फ 1/2y है आपका b। ओके, तो अभी आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज़ करेंगे, y फर्स्ट टर्म प्लस 1/सेकेंड टर्म 1/2y। ओके, उसके बाद रूल क्या है आपका, y स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। ओके, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, प्लस जो सेकेंड टर्म है उसका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। यहाँ पे फिर स्क्वायर ब्रैकेट डाल दीजिए। ओके, तो अभी सीधा आप सॉल्व कीजिए, अच्छा दिखाइए सॉल्व करके। ये y स्क्वायर हो गया, ये y कट हो गया, माइनस 1/2 प्लस 1/4y स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका 6 क्वेश्चन हो गया 1/8 y क्यूब का। ये आपने इजीली सॉल्व किया, सिर्फ डरिए मत, 1/2y क्यूब लिखा मैंने, 8 के जगह पे 2, यानी परफेक्ट किया, क्यूब में के लैंग्वेज में लिखा। अभी आपका जो 7th वाला क्वेश्चन है सेम वैसा ही है। 7th वाला a क्यूब प्लस 8/a क्यूब। अभी देखिए फर्स्ट टर्म a क्यूब ऑलरेडी है, लेकिन सेकेंड टर्म जो है वो क्यूब के लैंग्वेज में नहीं है, आप लिख लीजिए उसको, a क्यूब प्लस, अभी 8 को क्या करेंगे आप, 2 का क्यूब लिख दीजिए अपॉन a का क्यूब। ओके, इसको और अच्छी तरह से लिख सकते हैं आप, a क्यूब प्लस 2/a ब्रैकेट का क्यूब।
यानी आप परफेक्ट उसको लिख दिया ए क्यूब अपॉन ए प्लस ए क्यूब प्लस 2 अपॉन ए ब्रैकेट का क्यूब। ये आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 अपॉन ए ब्रैकेट का कॉमन लिख दिया मैंने। तो ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म ये लैंग्वेज में आ गया आपका। तो आप उसको कैसे लिखेंगे फिर, ए फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद स्क्वायर टाइप का ब्रैकेट, ए स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म आपका ए है, दूसरा टर्म है आपका 2 अपॉन ए, ओके, प्लस सेकेंड टर्म जो है आपका उसका स्क्वायर। तो आप वापस लिख दीजिए ए प्लस 2 अपॉन ए, ओके, इसका आया ए स्क्वायर, ये ए कट हो गया आपका, माइनस 2 प्लस इसका आया 4 अपॉन ए स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका इसका आंसर आया ए क्यूब प्लस 8 अपॉन ए क्यूब का ये आंसर। बहुत इजी है, आपको सिर्फ क्या करना है, परफेक्ट क्यूब सेकंड का परफेक्ट क्यूब आना चाहिए, तो इसलिए आपको वो एडजस्टमेंट आपको करना है। तो ये हुआ 7th वाला क्वेश्चन। अभी लास्ट क्वेश्चन करते हैं 8 वाला। ओके फ्रेंड्स, तो 8 वाला क्वेश्चन है आपका 1 प्लस क्यू का क्यूब अपॉन 125। तो आपको अभी क्या करना है, फर्स्ट टर्म जो है आपका परफेक्ट क्यूब में लिखना है। 1 को आप 1 का क्यूब लिख सकते हैं रेस्ट टू, क्योंकि 1 3 बार मल्टीप्लाई किया तो आपका 1 ही आएगा, ओके, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही, ओके। फर्स्ट अभी ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड को क्या करना है आपको, 9, ये सॉरी 9 नहीं, ये क्यू है, क्यू अपॉन, अभी आप 5 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो आपका 125 आता है आंसर। 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 आपका 125, ओके। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, 5, ओके, उसका क्या करेंगे क्यूब, ओके। तो मेरा ये लैंग्वेज में आ गया, फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब, ये आपको लिखना है। उसके बाद आप क्या इजी कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म एडिशन, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ओके फ्रेंड्स। तो इसको आप वैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 1 ही आएगा, माइनस क्यू अपॉन 5 प्लस क्यू स्क्वायर, अभी स्क्वायर आपको सबको दिया, अपॉन 25। तो ये आपका आंसर आया, ओके। इसको आप स्क्वायर बना स्क्वायर बॉक्स कर दीजिए। तो ये फ्रेंड्स 1 प्लस क्यूब अपॉन 125 का ये आंसर आया। तो फ्रेंड्स हम 6.2 कंप्लीट किया। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।